इतनी मेरी नसीब खराब है ना, मैं ये पूरा वीडियो अभी शूट कर रही थी, मैंने इतना सब कुछ ब्लैबर कर दिया एंड गेस व्हाट, मेरा माइक 13 मिनट से बंद था। हाय गाइस, केम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ये बहुत टाइम बाद बोल रही हूँ शायद, जैसे मैंने तुमको बताया, देखा मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो आज के स्टोरी टाइम में मैं तुमको बताने वाली हूँ एक बंदे के बारे में। तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं तुमको छोटा सा दे देती हूँ कि एक बंदा कौन था, क्या था, मेरी लाइफ में कैसे आया, किसके थ्रू आया, सब कुछ। ठीक है, तो उनको एक नाम देते थे पहले, तो इस बंदे का नाम हम रखते हैं अभी के लिए मिस्टर रेड। फ्लैग नहीं बुलाएंगे, मिस्टर रेड रखते हैं। तो मिस्टर रेड हैं एंड वो मेरी सिस्टर के कलीग थे, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उनके थ्रू मेरी कांटेक्ट में आए थे। तो मैं जब कॉलेज में थी एंड मैंने पीजी में एडमिशन ले लिया था, तो तब मैं जब पीजी में थी तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब की लाइक खोज में थी और मुझे वो पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने मेरी सिस्टर को बताया कि यार मेरे को ऐसे जॉब नहीं मिल रही है, तो मुझे ज़रा सा बता दे, या ज्वेलरी वुलरी में ही कहीं अभी तो लगवा दे मुझे। तो मेरी बहन बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम मिस्टर रेड है, और मैं उनको तेरे पास भेज रही हूँ, तेरे पीजी के एड्रेस पे वो आएंगे और तुझे 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिलवाने लेके जाएंगे। वो बंदा तेरा कहीं ना कहीं करवा देगा, ठीक है, जॉब लगवा देगा। तो मैंने बोला ओके। तो मैं पहली बार मिस्टर रेड से मिलती हूँ। वो बंदा बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मुझे लाइक मैं बाहर ऐसे धूप थी तो नींबू पानी पहले मेरे को पिलाया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं डिहाइड्रेशन होता है ना, ध्यान रखना चाहिए अपना, वगैरह वगैरह। एंड उन्होंने मेरी लाइक बहुत तारीफ की कि ओ तो बहुत ही चिलबुली सी लगती है एंड तो एकदम तेरी सिस्टर जैसी ही लगती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं तो छोटी थी, लाइक बहुत छोटी थी, तो मुझे उनकी जो वाइब थी बहुत अच्छी लगी। एंड मुझे लगा कि ओके ये भैया लाइक बहुत कूल है एंड बहुत मस्त है, ठीक है। तो इनके साथ लाइक आगे भी अगर मुझे बात करने की मिलेगी तो मजा मजा आएगा, है ना। तो ये बंदा बहुत अच्छा है, गुड है। तो उनके कांटेक्ट से मुझे जॉब लग गई। उसके बाद मेरी उनकी फ्रेंडशिप बहुत बढ़ गई एंड मेरे अच्छे कांटेक्ट हो गए उनसे, क्योंकि मुझे लाइक मैंने बताया तो उनकी वाइफ बहुत अच्छी लगी ऐसे, ठीक है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है। अब एट दिस पॉइंट ऐसा हुआ कि देखो मेरे बारे में एक थोड़ा चीज़ मैं बता दूं कि मैं जब जब पीजी में रहती थी ना, तो मेरा ऐसा था कि मेरे को कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो लाइफ में कहीं पे मैं फंस चुकी हूँ, तो मैं मेरी सिस्टर को कॉल नहीं करूँगी, मैं उसको नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं ऐसा सोची थी यार छोड़ ना, शी हैज़ ऑलरेडी हर फैमिली, हर ओन स्ट्रगल्स, हर ओन ट्रॉमा, हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बेचारी ने जो भी बनता था मेरे लिए किया है, तो उसको क्या बताना, छोड़ना। तो मैं ऐसे कभी भी मेरे को प्रॉब्लम है तो कुछ ज़रूरत भी है तो मैं मेरी सिस्टर को कभी कॉल करके नहीं बताती। ये बंदा इतना अच्छा था, इतना कंफर्टेबल थी मैं इनसे। तो मैं हमेशा कुछ भी होता था, कहीं जाना होता था या मुझे को कुछ रास्ता नहीं पता है या कुछ भी, तो मुझे कुछ भी गाइडेंस लेना होता था तो मैं उनको फ़ोन करती थी। तो वो मुझे अच्छे से लाइक समझाते थे, मेरे मेंटोर जैसे थे। एंड मुझे कहीं भी जाना है, लाइक कॉलेज में कोई फेस्टिवल या एग्जीबिशन है, कुछ भी है, तो इवेंट है, वो मुझे पिकअप ड्रॉप करने आ जाते थे। मेरे पास व्हीकल नहीं था एट दैट टाइम। तो सब कुछ मस्त चल रहा है एंड मेरा लाइक बहुत अच्छा एक फैमिली जैसा कॉन्टैक्ट है मेरे पास, ठीक है, मेरी लाइफ में। ठीक है, अभी तक ठीक है सब, गुड। अब आती है वो भयानक रात। भयानक रात मतलब कुछ डरावना नहीं हुआ था। तो एक दिन मैं रात को ऐसे ही बैठी हुई थी पीजी में एंड जो है फ़ोन चला रही हूँ अपना, मुझे मैसेज आता है मिस रेड का। मिस रेड मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि हाय, हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं खा के ऐसे ही बैठी हूँ एंड आप बताइए, मतलब क्या हुआ बताइए। अब मिस्टर रेड मुझे बोलते हैं कि मैं तुझे लाइक आई हैव बीन नोटिस्ड फ्रॉम 4-5 डेज कि तू रात को 11 बजे के बाद तेरा व्हाट्सएप का लास्ट सीन ऑफ कर देती है एंड सुबह 6:30 बाद ऑन कर देती है फिर से। ये सुन के मेरा रिएक्शन ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड ऑब्जर्वेशन ब्रदर, यही कर रही थी मैं। क्योंकि मैं पागल थी, मुझे लगता था कि मेरी बहन मुझे देख लेगी कि मैं रात को किससे ऑनलाइन हूँ और बातें कर रही हूँ, या फिर सुबह उठ जाएगी मेरे से पहले, और अगर मैं सोई हुई हूँ अभी भी तो वो मेरे से पहले देख लेगी कि इसका लास्ट सीन जो है कल रात को 1 बजे था, तो ये कल रात को 1 बजे किससे बातें कर रही थी। तो इसीलिए मैं लास्ट सीन ऑफ ऑन वाला सीन कर रही थी, ठीक है। मेरी बहन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इससे, उसने तो कभी जिंदगी में चेक भी नहीं किया होगा, पर ये
ये जो महानुभाव है, इन्होंने ये पता नहीं कहाँ से नोटिस कर लिया। एंड मुझे प्रॉब्लम ये चीज़ से हुई कि अगर नोटिस कर भी लिया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, तुमको किसने हक दिया, तुमको किसने बोला कि तुम मुझे आके बोलो कि तू क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। और लास्ट सीन, मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? मेरा फ़ोन है, मेरा नेट है, मेरी मर्जी है ना कि मैं किसी से भी रात को बात करूँ, या फिर मेरा व्हाट्सअप है यार, मैं लास्ट सीन ऑन रखूँ ऑफ रखूँ, तुम्हें क्या? तुम क्यों नोटिस कर रहे हो? मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो गई इस बात से। तो मैंने उनको मैसेज में बोला थोड़ा बहुत कि लाइक आप ऐसे बात नहीं कर सकते एंड आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा वैसे। उन्होंने भाई के जैसे तो मुझे नहीं बोला, पहली बात तो ये सब एकदम अलग उनकी टोन में पॉजिटिवनेस लग रही थी मुझे, एकदम अलग उनके टोन में मुझे कुछ वियर्ड लग रहा था कि वाइब ऐसी आ रही थी कि ये भाई जैसा तो नहीं कर रहा है, मतलब ये बंदा यार भाई जैसा नहीं कर रहा है, बॉयफ्रेंड जैसा कर रहा है काइंड ऑफ। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, वाइब नहीं आ रही थी। ठीक है, वो अपने पॉइंट पे सही थे कि उनको फिक्र होनी चाहिए, बट वो फिक्र वाली कोई बात नहीं थी, वो प्योर पॉजिटिवनेस थी। और उनकी टोन में मुझे कुछ ज़्यादा ही वियर्ड लगा। तो मैंने लाइक उनसे बात करना बंद कर दिया उस दिन से। तो मैंने बोला ठीक है, अब मुझे इनसे बात नहीं करनी है, लाइक मुझे इनसे कांटेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, दिन जाता है, महीने जाते हैं, एक आध महीना चला जाता है। अब मेरे पीछे में एक दीदी रहते थे, मैंने लाइक तुमने अगर मेरा स्टोरी टाइम पहले भी सुना हुआ है तो तुमको पता होगा, ये वही दीदी हैं जो मैंने वो फिल्म मेकिंग वाले स्टोरी टाइम में तुम्हें बताया था। तो ये जो दीदी है, वो मैं एक दिन बैठी हुई हूँ तो मुझे पूछते हैं मिस्टर रेड कौन है। और जैसे उनने मेरे को ये पूछा, आई वॉज लाइक हाउ, इनको कैसे पता है मिस्टर रेड के बारे में? तो मैं उनसे पूछती हूँ कि है, मतलब एक भैया थे ऐसे मेरे एक कांटेक्ट में, दूर के फ्रेंड टाइप। तो बट ठीक है, मेरी उनसे इतनी बात नहीं होती है अभी, तो आप बताइए ना मतलब क्या हुआ। ओके, दीदी का एक फ्रेंड था, उनका नाम हम रख देते हैं अभी के लिए पिलो। तो दीदी मुझे बताते हैं कि मिस्टर रेड का 2 दिन पहले पिलो को मैसेज आया था कि हाय, ओके। एंड पिलो ने सामने उनको मैसेज किया 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उनका सामने कोई भी रिवर्ट नहीं आया। तो पहले तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि ये ऐसा, इसने मेरे पीछे के फ्रेंड के भी फ्रेंड को ये कैसे जानता है, ये मिस्टर पिलो को कैसे जानता है, आई डोंट नो, मतलब कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं था दूर दूर तक। तो एनीवे वो सब छोड़ो, दीदी मुझे बताते हैं कि रुक मैं तेरे को कुछ दिखाती हूँ। और दीदी के पास मिस्टर पिलो का इंस्टाग्राम एक्सेस था, अकाउंट एक्सेस। तो दीदी जो है मिस्टर पिलो के इंस्टाग्राम में जाते हैं, अकाउंट चेंज करते हैं, एंड मेरे ही सामने फिर से मिस्टर रेड को मैसेज करते हैं 3 क्वेश्चन मार्क। अब देखो मिस्टर रेड क्या करते हैं, मिस्टर रेड सामने से सारे मैसेजेस अनसेंड कर देते हैं और चैट पूरी उड़ा देते हैं। पर हम आपसे स्मार्ट है दादा, हमने पहले ही स्क्रीनशॉट लेके रखा था उसका। बट उन्होंने ऐसा किया। एंड उसके बाद मेरे को इतना गुस्सा आया कि इस बंदे को क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है इस बंदे की, मुझे जीने क्यों नहीं दे रहा है ये भाई। पहले बोल रहा है तुम लाफिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, अब व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप मेरे इंस्टाग्राम में भी घुसा हुआ है। तो मुझे पहले तो पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हुआ, बट लेटर ऑन एट दैट नाइट मैं ऐसे सोच रही थी, एंड देन आई फिगर्ड इट आउट कि क्यों उन्होंने मिस्टर पिलो को ही मैसेज किया। एट दैट टाइम मैं कुछ 70-80 लोगों को फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे, एंड पूरे इंस्टाग्राम में मिस्टर पिलो वॉज द ओनली वन हु इज मेल। एक ही लड़का था जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, मिस्टर पिलो। इसीलिए मिस्टर रेड को ये अजम्पशन हुआ कि यही इसका बंदा है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, एंड इसी के पीछे ये रात रात भर जगती है एंड इसी को मैसेजेस करती है। इतना इंटरफियर, इतना इतना कौन चलाता है अपना दिमाग भाई। पहले भी ऐसे 2-4 हरकतें हुई थी उनकी तरफ से, बट मुझे लगा कि ठीक है, ऐसा नहीं होगा इनके दिमाग में। क्यों? ए, वो मेरी सिस्टर का बहुत अच्छा फ्रेंड था। बी, उनके और मेरी एज में कुछ 8 से 9 साल का फर्क था। तो कोई चांस ही नहीं होता ना ऐसी क्रीपी हरकतें करने का। तो ये सब
हुआ एंड मुझे सीख मिली कि कोई भी बंदा अगर तुम्हें बोलता है कि लाइक मैं तुमको लाइक करता हूँ या मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है एंड वो तुम्हारी केयर कर रहा है और तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहा है, देन इट इज फाइन, पर्पस है उसका, वो लाइक करता है तुम्हें। बट कोई बंदा तुम्हें बोल रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ या मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और तुम्हारे साथ ओवर पॉजिटिवनेस करता है या फिर तुम्हारी जिंदगी का बहुत सारा डेटा ले लिया है उसने और वो कहीं ना कहीं लाइक तुम्हारी लाइफ में बहुत घुसने की कोशिश कर रहा है, डोंट ट्रस्ट हिम, घोस्ट हिम, तोड़ दो उसके साथ कांटेक्ट, बिकॉज वो सेफ नहीं है। ठीक है, ये सब तो हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत जल्दी नोट पे और सब कुछ खत्म कर दिया, देन इट इज फाइन। वरना बहुत चीज़ें बिगड़ सकती थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी, बट ठीक है, नहीं बिगड़ी, मैंने टाइम पे कांटेक्ट तोड़ दिया। तो लड़कियों में यही कहूंगी, तुम्हारी सिक्स सेंस देखो, हम लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। तुम्हें जहाँ तुम्हारी गट फीलिंग बोल रही है ना कि ये बंदा नहीं ठीक है, तो वो बंदा सच में नहीं ठीक है। लाइक 98% चांसेस है कि तुम्हारी गट फीलिंग सही हो एंड सिर्फ 2% चांस है कि वो गलत हो। तो अपनी गट फीलिंग की सुनो, टाइम दो एंड किसी भी बंदे के साथ इतना घुस मत जाओ, इतना क्लोज मत हो जाओ। अपनी लाइफ में थोड़े काम खुद करना सीखो, किसी पे इतना डिपेंडेंट मत रहो कि कोई तुम्हारा आगे उठ के लाइक फायदा उठाए, ठीक है, या किसी को कुछ तुम्हें बोलने की या तुम्हें पॉइंट आउट करने की, पॉइंट आउट करने का कोई मौका मिले, डोंट डू दैट। एंड या मेरी सिस्टर के बारे में अगर तुमको क्वेश्चन आ रहा हो, तो उसके बाद मेरी सिस्टर ने लाइक मेरे भांजे को जन्म दिया था, तो मेरी सिस्टर ने छोड़ दी थी जॉब कुछ 6-7 महीने पहले ही, ये जब सब हुआ। तो मेरी सिस्टर ऑलरेडी घर पे थी एंड उसने मुझे बताया उसके बाद कि उसका और इनका कुछ 4 महीनों से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, बिकॉज मेरी सिस्टर के साथ भी कुछ कुछ क्रीपी हरकतें, क्रीपी इंसिडेंट्स हो चुके थे, लाइक जो उसको नहीं अच्छे लगे थे और क्रॉसिंग द बाउंड्रीज लगे थे। तो इसलिए मेरी सिस्टर ने मुझे कभी बताया नहीं इतना, और तो इसीलिए मेरी सिस्टर ने उनके साथ कांटेक्ट ऑलरेडी कम कर दिया था। तो मैंने उनको जब बताया मेरी सिस्टर को कि ये हुआ, तो उसने बिल्कुल तोड़ ही दिया कांटेक्ट। ओके, सो या आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज स्टोरी टाइम। एंड इफ यू really like to hear me or if you want to hear me in the future, like, check, comment, subscribe to my channel. And yeah, that's it. Good night, bye bye, me Steffi signing off.